जाने माने चर्चित पत्रकार हैं देश के, और आज उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है और उस आर्टिकल की बड़ी चर्चा है। बहुत शुक्रिया नीलू रंजन जी। पहले भी डिबेट में आप मेरे साथ इस विषय पर हम लोग सम्मिलित रहे हैं और तब आपने एक मुद्दा उठाया था कि अगर ओबीसी कम्युनिटी में वो लाखों जातियां आ गई जिनकी गिनती होगी तो फिर एक सामाजिक व्यवस्था चरमराएगी। तो इसके समर्थन में आप क्या पक्ष रखते हैं और इस प्रकरण को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? बीजेपी को क्यों करना पड़ा जातीय जनगणना की मंजूरी का फैसला? नहीं, निश्चित रूप से जो जातीय जनगणना की मांग थी, अगर भाजपा को लग रहा था कि अगर इस मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे तो हमें राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जातियों का जो डाटा है वो संदेहास्पद है कि सचमुच में ओबीसी जातियां जो हैं वो ओबीसी उसमें कितनी है, कितनी उनकी संख्या है, क्या नहीं है। क्योंकि 1931 की जनगणना अगर आप देखेंगे तो उसके डाटे भी बहुत भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि उस वक्त नमक सत्याग्रह चल रहा था और कांग्रेस जाति जनगणना का उस वक्त 1931 में विरोध कर रही थी और उसके बाद कोई डाटा नहीं है। तो पहली बार जब जाति जनगणना होगा तो जाति की संख्या भी आएगी और उस जाति में कितने प्रतिशत लोग बीए हैं, एमए हैं, नौकरी पेशा हैं, क्या उनके पास संपत्ति है, कौन कौन सी नौकरी करते हैं, क्या गाड़ियां उनके पास है, कितने बड़े घर हैं, सब कुछ डाटा आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर पूरा डाटा सामने आया तो कुछ जो ओबीसी जातियां अभी ओबीसी में हैं वो बाहर भी आ सकती हैं। हालांकि वो ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन मैं कुछ पक्ष आपके समक्ष रखना चाहता हूं जिसपे डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल 2011 में उठाया गया था कि 46,80,000 जातियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल उस वक्त उठे थे। हाउ टू हैंडल, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? ये हैंडल करने लायक है ही नहीं। ये तो सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है, यही मैंने लिखा भी है कि आखिर आप जाति जनगणना अगर कह रहे हैं करेंगे तो करें कैसे? अगर लोगों को अपनी जाति बताने के लिए कहेंगे, जैसा कि 2011 में कहा गया था, तो 46,80,000 जातियां आ गई थी। जो डाटा सामने आया ऑफिशियली वो आया है महाराष्ट्र का, जहां 10 करोड़ जनसंख्या में लगभग 4.5 लाख जातियां आ गई थी सामने, और मतलब उसमें 97-98% जातियां जो थी जिनकी संख्या 100 से भी कम है। तो अगर आप सर्वे करवाएं और जातियों की संख्या दे दें कि 4,147 जातियां जो 2031 में थी उन्हीं जातियों में से आपको चुनना है तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जनगणना के साथ अगर ये होता है जाति जनगणना, तो हम उसको एक बड़े तो ब्रैकेट में बैकवर्ड कम्युनिटी के अम्ब्रेला के तहत कर सकते हैं। हम बजाय जाति काउंट करने के उन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे ही मानेंगे ना बीसी। यही है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 15 जो संविधान का कहता है कि शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। पहली बार डाटा आएगा कि शैक्षिक रूप से कौन कौन जातियां कहां हैं, राजनीतिक रूप से कहां है, सामाजिक रूप से कहां है, आर्थिक रूप से कहां है। अगर वो डाटा आएगा तो ये बहुत तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीसी कम्युनिटी है उसमें से जो डोमिनेटिंग कास्ट हैं उनका रिजर्वेशन के हितों पर भी प्रभाव पड़ सकता है? जो सब अगर वो संपन्न हुए और अगर लगा कि सवर्ण जातियां से भी ज्यादा वो उनकी जाति संपन्न है तो निश्चित रूप से उनको उससे बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डाटा सामने है तो डाटा के आधार पे आप उसको नकार नहीं सकते हैं। और उस कोर्ट भी सामने आएगा, सुप्रीम कोर्ट भी लोग जाएंगे डाटा लेके, ये डाटा है, अगर इस जाति को या आपने ये डाटा इसके पास है कि इतना संपन्न है, सब कुछ है, शैक्षिक रूप से भी है, सरकारी नौकरियों में भी है, सब इसके क्या पास आप ये मानते हैं कि ये बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को अपनी विचारधारा के भी थोड़ा सा टिल्ट होके इतना बड़ा फैसला, वो भी इतने नाजुक वक्त में करना पड़ा जब पहलगाम का मसला हमारे सामने हो? आप इसको डिकोड कर पाए? वाई? नहीं, देखिए, पहलगांव के समय में इसलिए किया गया कि ताकि ये दिखाने की कोशिश हो कि हमें पहलगांव ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे दूसरी चीजें में महत्वपूर्ण है। जो बिहार की बात है, मैं बिल्कुल सच मानता हूं कि बिहार के लिए ये हो सकता है, लेकिन जो जातियों की संख्या जो अभी पता नहीं है और जो पूरी ओबीसी को लेकर राजनीति हो रही है, एक दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। जो फिगर है